राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कामदा एकादशी की एक पौराणिक कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि भगवान, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है, कृपया करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था और जो समाधान उन्होंने किया था वह सब मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व भी रहते थे। उसमें एक जगह ललिता और ललित नामक दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसने ध्यान में स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगाड़ लिया। ललित के भाव जानकर कर्कोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सम्मुख गाते हुए भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा था, अतः तू कच्चा मांस, मदिरा और मनुष्य भक्षक करने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्मों का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाल विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल तथा गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन का हो गया। तब वह राक्षस होकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी स्त्री ललिता को यह सब वृतांत मालूम हुआ तो उसको अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न करने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और अनेक प्रकार से विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई, वहां उसे श्रृंगी ऋषि का आश्रम मिला। वह ऋषि के आश्रम में जाकर विनीत भाव से उनकी प्रार्थना करने लगी। श्रृंगी ऋषि उसे देखकर बोले कि हे सुभंगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुनि, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशाल काय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले कि हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य को अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति प्राप्त करेगा और राजा का श्राप भी अवश्य ही शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देते हुए भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ
और अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो यह थी कामदा एकादशी की एक पौराणिक कथा। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।